नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 26 मई का मॉर्निंग एडिशन और यहाँ पे कुछ तब्दीलियाँ आई हैं और आप समझ सकते हैं कि ये नेगेटिव ही आई होंगी यहाँ पे। और यूएस और इजराइल ने ईरान पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास एक हमला किया है। उसका नतीजा ये है कि गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में आज एक दबाव है और क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है अगेन वो ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहा है, लेकिन ज़्यादा तेज़ी नहीं आई है। $91.75 के करीब ट्रेड हो रहा है। लगभग 1.5% का एक अपसाइड है। जबकि आप गोल्ड की बात करेंगे, गोल्ड 4571 के करीब ट्रेड हो रहा है, $34 का एक डाउन साइड है। सिल्वर यहाँ पे $76.58 के करीब ट्रेड हो रहा है, यहाँ भी लगभग 1.8% का डाउन साइड है। तो ये तो है कि बाहर की मार्केट कैसा ट्रेड हो रही है और हमारी मार्केट में क्या यहाँ पे रिएक्शंस आ सकते हैं। तो गोल्ड में मुझे लग रहा है कि गिरावट यहाँ पे आ सकती है, लेकिन अगेन यहाँ पे गिरावट जो है वो मतलब कैप्ड रहेगा। मैंने कहा था कि 1,58,000 इमीडिएट सपोर्ट है, बस उसको ही मान के चलेंगे। मुझे लग रहा है कि इतना फॉल भी फिलहाल नहीं आना चाहिए। 1,58,500 400 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं आज के दिन में। सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर 2,76,700 के करीब ट्रेड हो रहा था। यहाँ लगभग 1.5% की भी अगर गिरावट आती है तो लगभग आपको 4,000 पॉइंट जो चढ़ा था कल, उतना हम यहाँ पे फॉल आता हुआ देख सकते हैं सिल्वर प्राइसेस में। हालांकि हमारे मार्केट में मूवमेंट कैप्ड होती है, अपना आपने भी ध्यान दिया है। तो 2,72,000 से लेके 2,74,000 वाला लेवल जो है नीचे की तरफ यहाँ पे सिल्वर का आता हुआ दिखाई दे सकता है। रही बात क्रूड ऑयल प्राइसेस की, क्रूड ऑयल प्राइसेस में कल हम लोगों ने एक डाउन साइड आता हुआ देखा था अच्छा खासा, लेकिन आज के दिन में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी जो बढ़त है वो आ सकती है। 8626 के करीब बंद हुआ था, यानी कि 8626। अब 500-550 पॉइंट का एक डाउन साइड था। मेरे ख्याल से यहाँ पे हल्की सी तेज़ी आएगी तो ये 8800 के करीब क्रूड ऑयल को ले जा सकता है। तो क्लियरली गोल्ड और सिल्वर में एक डाउन साइड डे रहेगा, यानी कि थोड़ा सा दबाव रहेगा, जबकि गोल्ड क्रूड जो है वो अपसाइड की तरफ ट्रेड करेगा। लेकिन आज के दिन में आपको नेचुरल गैस भी ऊपर की तरफ है, मुझे लग रहा है कि $3 से ऊपर है, तो हम यहाँ पे एक अपसाइड मूवमेंट आता हुआ देख सकते हैं। तो 285 तक मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जबकि कॉपर में आज एक दबाव रह सकता है, तो 1360 का लेवल हम डाउन साइड में आता हुआ देख सकते हैं। और बंद कितना हुआ था? 1367-68 के करीब हुआ था। जबकि निकल में भी एक हल्का सा प्रेशर जो है वो बनता हुआ दिख सकता है, 1807 वाला लेवल आता हुआ देख सकते हैं। एल्यूमिनियम प्राइसेस में अब आप थोड़ा सा यहाँ पे संभल जाइएगा, नीचे 383-382 मिले तभी आपको यहाँ पे लेना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी वैल्यूएबल कमोडिटी होगी। काफ़ी मतलब कह सकते कि एक्सटेंडेड रैली इसकी हो चुकी है। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 387 का एक लेवल यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। जबकि जिंक में 371 का लगभग लेवल है, 368-369 वाला जोन एक अच्छा लेने वाला जोन है, जबकि अपसाइड जो है वो 375 का यहाँ पे हो सकता है। तो यूके मार्केट ओपन हो रही है, यूएस मार्केट ओपन हो रही है, इन सब चीज़ों के बीच में आपको मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है। और अगेन यहाँ पे बाकी चीज़ें तो हो रही हैं पॉजिटिवली कि किस तरीके से अगर 30 दिनों का या 60 दिनों का जो सीज़फायर होता है तो वहाँ पे काम होगा, क्योंकि माइनिंग्स जो हैं, जो सी माइनिंग्स की गई हैं ईरान की तरफ से, वो उन्हें हटाना होगा, तब जाके शिपमेंट्स जो है वो फ्रीली मूव कर सकती हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पे जो आपको भी पता है पेज फंसा हुआ है, वो एनरिच्ड यूरेनियम को लेके है कि वो या यूएस आएगा या किसी और जगह जा सकता है या उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब इस पे ईरान का क्या स्टैंड होता है, क्या वो तैयार होंगे एनरिच्ड यूरेनियम को डिस्ट्रॉय करने के लिए या यूएस भेजने के लिए, ये एक बहुत बड़ा पेज है इस पीस डील के प्रोग्रेस में। तो इस पे ध्यान रखूंगी मैं, और कोई भी बड़ी मूवमेंट्स आती है तो मैं आपको ज़रूर यहाँ पे इन्फॉर्म करूँगी। और ये मान के चलना होगा कि ये जो पीस डील है ये बिल्कुल कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव वाले साइड हो सकता है। और रशिया यूक्रेन वॉर को देखते हुए हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है, हमें भी ये पता है कि कोई भी पीस डील इतना ज़्यादा आसान यहाँ पे होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से क्रूड ऑयल में आज एक तेज़ी का दिन रहेगा, तो यहाँ पे सेलिंग में ट्रैप मत होइएगा। थैंक यू।